साथियों, आज हम जानेंगे सूर्य ग्रह द्वारा होने वाले रोग तथा सूर्य को मजबूत करने के उपाय। यदि सूर्य कुंडली में दूषित होता है तब जातक को हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, आंख की बीमारी होती है। ऐसे में यदि गुरु भी उसके साथ हुआ तो उसे उच्च रक्तचाप का रोग हो सकता है। मंगल के साथ होने पर ब्रेन हेमरेज या गठिया का रोग या बुखार या चेहरे की सूजन, जुबान का चले जाना अर्थात आवाज का बंद हो जाना, टाइफाइड, सनस्ट्रोक और मस्तिष्क की बीमारी होती है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और खुश होंगे। मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे शरीर में सिर से लेकर मुख तक के हिस्से पर सूर्य का प्रभाव है। त्रिदोष में सूर्य पित्त का कारक है। शरीर में हड्डियां, नाभि तथा पेट के मध्य भाग, हृदय, मस्तिष्क, सिर, पीठ और मेरुदंड पुरुष की बाईं आंख तथा स्त्री की दाईं आंख। सामान्य नाड़ी तंत्र, हमारे फेफड़े और खून का संबंध सूर्य से है। सूर्य क्योंकि तेज का स्वामी है, पूरे संसार में हर चीज के अंदर तेज सूर्य की वजह से ही है। हमारी नजर अर्थात आंख की रोशनी भी सूर्य से ही संभव है। इसलिए नेत्र से संबंधित सभी रोग सूर्य के अंतर्गत आते हैं। कुंडली के दूसरे भाव से राइट आई देखी जाती है तथा व्यय भाव से अर्थात 12वें भाव से लेफ्ट आई देखी जाती है। यदि सूर्य कुंडली में खराब होगा तो नेत्र रोग होंगे। मस्तिष्क से संबंधित सभी रोग जैसे सिर दर्द, बालों का झड़ जाना, गंजापन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आदि रोग होने की तब और भी अधिक संभावना होगी जब सूर्य का संबंध लगन भाव से होगा। यदि अशुभ सूर्य लगन में होगा या फिर सप्तम भाव में बैठकर लगन को देखेगा तो माइग्रेन, सिर दर्द का रोग या बालों का उड़ जाना अर्थात गंजापन हो जाना जैसे रोग होंगे। सूर्य हमारे रक्तचाप का कारण भी है। यदि लगन में सूर्य हो और अशुभ हो तो रक्तचाप का रोग हो जाता है और क्रोध भी फिर अधिक आता है। यदि सूर्य पर शनि की दृष्टि हुई तो हड्डी के रोग हो जाएंगे। गठिया इत्यादि, रीढ़ की हड्डी खराब होना और मेरुदंड के रोग हो जाना, ये भी अशुभ सूर्य की निशानियां हैं। सूर्य से हमारी ओवरऑल हेल्थ देखी जाती है। सूर्य हमारे स्वास्थ्य का कारक है। जब हमारे शरीर में सूर्य कमजोर या अशुभ होते हैं तब हमारी जीवन शक्ति कमजोर हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस का रोग कमजोर सूर्य के कारण ही होता है। कमजोर पाचन शक्ति तथा हृदय रोग अर्थात हार्ट अटैक सूर्य के अंतर्गत आता है। चाहे इस रोग में चंद्र की भूमिका भी रहती है। यदि कुंडली के चौथे भाव में या पंचम भाव में अशुभ सूर्य होगा तो हृदय रोग हो सकता है। मंगल, राहु, केतु और शनि के कारण फिर ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। हृदय रोग में और मिर्गी के रोग में चंद्र तथा राहु की भूमिका अहम रहती है। साथियों, यदि कमजोर सूर्य हमारी कुंडली में है तो मान के चले कि हमारे ये कॉन्फिडेंस में कमी लाएगा, हमें मानसिक परेशानी देता है। बार बार थूकने की अगर समस्या हो रही है किसी को तो उससे क्या होगा कि आपके मुंह की जो लार है वो व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए बार बार थूकने की समस्या होते हुए भी स्वयं पर कंट्रोल करें और इससे बचें, क्योंकि जब हम बार बार थूकते हैं और हमारी लार व्यर्थ होती है तब हमारा मुंह भी बार बार फिर सूखने लगता है। इसके अतिरिक्त चोट लगना, हड्डी से संबंधित रोग भी सूर्य से देखे जाते हैं। हड्डी टूटना भी सूर्य से देखा जाता है। सूर्य हमारी चमड़ी में मेलानिन नाम का पदार्थ बनाता है। कई बार हमारे शरीर में त्वचा रोग हो जाते हैं, कुष्ठ रोग हो जाते हैं। शरीर में पीलिया रोग भी सूर्य के अशुभ होने से ही होता है, क्योंकि सूर्य हमारे शरीर में पित्त का कारक है। सूर्य की जो पित्त प्रकृति है उसी के कारण गर्मी से होने वाले सभी रोग जैसे पित्ताशय की जलन, मंदाग्नि अर्थात भोजन का धीरे पचना, अतिसार, चित्त की व्याकुलता, दिल घबराना, नाभि के आसपास के सभी रोग अर्थात उदर के रोग, उदर मीन पेट के रोग, ये भी अशुभ और कमजोर सूर्य के कारण होते हैं। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड संबंधी रोगों का विचार भी सूर्य से ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त शरीर के अंदर तेज बुखार, जलन, आग से परेशानी, जब बिजली या अग्नि से होने वाले कोई भी हादसा और उनसे मिलने वाले जो घाव हैं वो सूर्य, केतु और मंगल से देखे जाते हैं।
उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज की जानकारी आपके बहुत काम आने वाली होगी और यदि जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि जानकारी आपके प्रियजनों के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज फीडबैक अवश्य दिया करें। साथियों, कैसे पता चले कि हमारी कुंडली में सूर्य शुभ है या अशुभ? क्या कुछ लक्षण है जिससे हम जान पाए कि हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सूर्य के लक्षण समझते हैं। अशुभ सूर्य के लक्षणों में सबसे प्रथम लक्षण तो यही है, प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है। चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, हर जगह तिरस्कार मिलता है, झूठे आरोप लगते हैं। कभी कभी तो परिवार का साथ भी नहीं मिलता। त्वचा हमारी रूखी रूखी से रहने लगती है, हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, नकारात्मकता हम पर हावी हो जाती है, जिससे क्या होगा, थायराइड, सिर दर्द, लो ब्लड प्रेशर के रोग हो जाएंगे। जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर होता है उस पर राहु केतु भी हावी होने लगते हैं। फिर क्या होगा कि ऐसे में जादू टोना तंत्र मंत्र का असर भी जल्दी होने लगेगा। व्यक्ति षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति के करीबी ही इसकी बर्बादी का कारण बनते हैं। जिन्हें व्यक्ति समझता है कि मेरे बहुत करीब के हैं, मेरे प्रियजन हैं, मैं इन्हें बहुत अच्छे से समझता हूँ, वो ही अच्छे से समझे जाने वाले करीब के इंसान, चाहे वो रिश्तेदार है चाहे यार दोस्त हैं, वो आपको अपनापन और प्यार का दिखावा तो करेंगे, केवल दिखावा करेंगे। असल में वह प्यार जताकर आपके राज उगलवाएंगे और फिर समाज में बुराई के रूप में आपके राज फैला देंगे। यदि सूर्य कमजोर है तो कार्यस्थल पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य मिल जाएगा जो या तो आपकी जगह लेना चाहता होगा या फिर आपकी जगह किसी अन्य को बिठाना चाहता होगा, अर्थात आपकी नौकरी किसी अन्य को देने की कोशिश करने वाला होगा। आपकी छोटी से छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर उच्च अधिकारियों को बताएगा और आपका आप ही के अधिकारियों के साथ विरोध शुरू करवा देगा। आपके व्यवसायिक क्षेत्र में भी आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाकर आपको कई बार झुकने पर मजबूर करने वाली परिस्थितियां मिलेंगी। ऐसा 39 से 42 सालों के भीतर या 49 से 52 सालों के अंदर होने की अधिक संभावना है। इन वर्षों के दौरान आपको अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी पर पुरुष पर या पर स्त्री से जितना भी हो सके आप बचकर रहें, सोच समझकर अपने विचारों को प्रकट करें या उनके साथ मेलजोल रखें। आप अपने हाथों को भी चेक कर सकते हैं। बुरे समय के दौरान आपकी जो रिंग फिंगर है ना, सबसे छोटी वाली उंगली के साथ वाली उंगल, उस रिंग फिंगर के ऊपर आप देखें या फिर उस रिंग फिंगर के जो नीचे उभरा हुआ मांस है जिसे सूर्य पर्वत कहते हैं, वहां पर या तो आपको लेटी हुई लाइन मिलेगी या फिर एक काले रंग का तिल मिलेगा या फिर कोई भूरे रंग का धब्बा, वहां पर कोई निशान आपको जरूर मिलेगा। अगर मिलता है तो उस समय के दौरान सतर्क रहिएगा कि झूठी बदनामी आपको मिलने के 100% चांसेस है। कमजोर सूर्य पिता के साथ संबंधों को भी खराब कर देता है और पिता को भी कष्ट देता है। पिता की सेहत भी सूर्य से ही देखी जाती है। उम्र से पहले जो हमारे आंख की रोशनी कम हो जाती है या नजर चली जाती है, ये भी कमजोर सूर्य के ही लक्षण है। आत्मविश्वास में बहुत गिरावट आ जाती है, बहुत ही कमी आ जाती है। कभी कभी तो कमजोर सूर्य के समय राजनीतिक दंड भी मिल जाता है, सरकार की तरफ से भी दंडित किए जाते हैं। यदि इतनी सारी परेशानियों में से कोई भी परेशानी आपके साथ चल रही है तो इसका एक ही इलाज है, वो है आप सूर्य भगवान की पूजा आराधना करना शुरू करें। अपने शरीर पर अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी लें, खुले हवादार स्थान पर अधिक समय बिताएं। आपके घर के अंदर सूर्य की धूप चाहे कुछ देर के लिए ही सही पर आनी अवश्य चाहिए। सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें और कुछ पल सूर्य की ओर निहारते रहें। धूप में रखा हुआ सूर्य का पानी पीने के लिए प्रयोग करें या फिर कुछ घंटों के लिए बड़ी सी बाल्टी में पानी डालकर धूप में रख दें, फिर उस पानी से आप नहाएं। सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करें। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें या फिर बीज मंत्र है ओम हराम हरीम हरोम सब सूर्याय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। अशुभ और नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए आप 2 शुद्ध गुलाब के इत्र की शीशियां खरीद कर लाएं। एक शीशी का प्रयोग सूर्य को जल देते समय करें। सूर्य को जो जल आप देने वाले हैं उसमें 1 बूंद गुलाब के इत्र की डाल दें और दूसरी शीशी का प्रयोग स्वयं के लिए करें। गुलाब के इत्र का प्रयोग आप अपनी नाभि पर करें
और सूर्य पर्वत पर करें। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।